अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो ये वीडियो जो है वो 9th 10th 11th और 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जितनी भी वीडियो है सबसे इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ 5 ऐसी मिस्टेक शेयर करूंगा जो बच्चे जो है वो पेपर के अंदर करते हैं, जिस वजह से उनका जो 100% पेपर है वो 60 पे आ जाता है या 50 पे। यानी कि अगर 100% उन्होंने तैयारी की है तो उसमें से उसके 50% नंबर आते हैं। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो शुक्रिया होगा आप लोगों का। तो चलें जी शुरू करते हैं। नंबर 1 पे जो मिस्टेक आती है वो है जी पेपर प्रेजेंटेशन का ना सीखना और ना ही समझना कि पेपर प्रेजेंटेशन है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा साल जो है वो मेहनत करते हैं। यानी कि कोई भी बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसको हमने पूरा साल पढ़ना है, ठीक है। पूरे साल में अगर हमने उसकी 100% तैयारी कर ली है ना, तो फिर भी जब पेपर करने के लिए जाते हैं, पेपर लिखते हैं, तो तब हम मिस्टेक जो है वो कर जाते हैं। क्या करते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन की जो 10 मिनट का काम है वो अच्छे से नहीं करते। पेपर प्रेजेंटेशन होती क्या है? पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आपने पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, लॉन्ग कैसे लिखने हैं। इस पे आपको YouTube पे हज़ारों वीडियो मिल जाएगी, इसी चैनल के ऊपर भी आपको जो है वो इस पे वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो काम है, अपनी पेपर प्रेजेंटेशन आपने जो है वो बेस्ट करनी है। नंबर 2 पे आता है जी, हेडिंग्स बनाते ही नहीं है। यानी कि अगर हम पाक स्टडी का पेपर लिख रहे हैं या कोई भी पेपर लिख रहे हैं, तो हम हेडिंग्स बनाने का हमारे अंदर कोई रवाज ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, पेपर के अंदर हेडिंग्स भी बनानी है। तो ये सबसे बड़ी जो मिस्टेक यही है बच्चों की, पाक स्टडी के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें अगर हमारी हेडिंग्स हों, 4 से 5 हेडिंग्स बनाई हो, तो हमारे पूरे नंबर आ जाते हैं। अगर उसी को ही आप एक पैराग्राफ की शक्ल में लिख देते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके हाफ नंबर देता है एग्जामिनर, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना होता है, सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो है जी हेडिंग्स नहीं बनाते। तो हेडिंग आपने बनानी। तीसरे नंबर पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है जी कटिंग। हम लोग क्या करते हैं कि अगर पेपर के अंदर कोई वर्ड लिख रहे हैं तो कटिंग हो जाए तो उसके ऊपर जो है वो दायरा लगाना शुरू कर देते हैं या उस पर काफ़ी ज़्यादा लाइनें लगा देते हैं। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। जो कटिंग हो भी जाती है ना, आपने करना क्या है, उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा दें। पहली बात तो ये है कि इतनी स्पीडली पेपर चेक किए जाते हैं कि वो इग्नोर हो जाती है, यानी कि वो एग्जामिनर उसको इग्नोर करता है, सर्कल भी नहीं करता, उसके मार्क्स भी नहीं काटता। तो इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि पेपर एग्जामिनर कैसे चेक करते हैं, तो वो लाइव मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चौथे नंबर पे आता है एक्स्ट्रा राइटिंग। यानी कि क्या होता है कि अगर फर्ज करें जी, डेफिनेशन आ जाती है जी टॉर्क की, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो ये इतनी सी डेफिनेशन है, तो इसमें खुद से ऐड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा राइटिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। यानी कि जितना पूछा गया है बस उतना ही बताना है, फालतू बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्या ज़रूरत है, हमें 2 नंबर चाहिए। वो डेफिनेशन अगर आपने लिख दी टर्निंग इफेक्ट ऑफ, तो आपको मिल जाएंगे 2 नंबर, ठीक है। साथ एग्जाम्पल पूछिए, एग्जाम्पल दे दें, ठीक है। तो एक्स्ट्रा राइटिंग नहीं करनी। ये सबसे ज़्यादा जो इरिटेट करती है ना एग्जामिनर को, वो होती है एक्स्ट्रा राइटिंग। तो आपने एक्स्ट्रा राइटिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी। 5वें नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे पेन का यूज़ नहीं करते। यानी कि ना तो आपकी जो इंक है उसमें को थोड़ा सा दम होता है, ना ही पेन में होता है। तो आप जब पेपर देने के लिए जाते हैं तो उसके लिए अच्छी इंक खरीदें। डॉलर वालों की इंक अच्छी होती है तो वो आप खरीदें। और पेन जो है वो आपकी जो इंक है वो थोड़ी सी मतलब कि शाइनिंग होनी चाहिए, नज़र आने वाली हो, ठीक है। और रेड पेन का भी यूज़ आपने बिल्कुल नहीं करना। तो ये 5 कॉमन मिस्टेक ऐसी थी जो पेपर के अंदर बच्चे करते हैं और उनके जो नंबर हैं वो 100% जो है 60 पे आ जाते हैं। आपने इन पे अमल करना है तो इंशाल्लाह आपके 100% मार्क्स आएंगे। बाकी गेस्ट पेपर मैं आपको इसी चैनल के ऊपर दूंगा, इंशाल्लाह से आप करेंगे। तो मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो आमीन जो है वो कमेंट के अंदर आपने ज़रूर लिख देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।